क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। इनको सॉल्व करना है, डेसिमल एक्सपेंशंस देखने हैं और तब हमें जो टर्मिनेटिंग होगा वो रेशनल होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग होगा वो इरेशनल होगा। हमें इस तरह से सॉल्व करके इन्हें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट में आप देखेंगे कि जो अंडर रूट के अंदर हमारी वैल्यू लिखी हुई है, क्या ये वैल्यू किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में आती है, क्या हम इसे कट कर सकते हैं। मैं आपको ये क्यों कह रही हूँ फ्रेंड्स, इसलिए कि कोई भी वैल्यू, मैं रफली आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। अगर कोई भी वैल्यू अंडर रूट में है जैसे कि 4, तो अगर इस वैल्यू का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, जैसे ये 4 किसका पूर्ण वर्ग है, 2 का पूर्ण वर्ग है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्क्वायर से इस रूट को कट कर सकते हैं। हमारे पास मैथमेटिक्स में ये ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये मैथमेटिकल टर्म है, ठीक है। अब ये मैथमेटिकल टर्म है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें इस अंडर रूट को काटना है तो किसी भी परफेक्ट नंबर का स्क्वायर हमें लगाना पड़ेगा। तो क्या 23 के हम कोई भी फैक्टर निकाल सकते हैं? नो, 23 या तो 1 से विभाजित होगा या फिर 23 इटसेल्फ यानी कि 23 के खुद के टेबल से, कि 23 एकम 23। तो इसी वजह से, क्योंकि इसके हमारे पास कोई भी फैक्टर नहीं है, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है, सबसे पहले मैं इंग्लिश में लिख के बता देती हूँ। रूट 23 इज एन irrational number as 23 is not, ये क्या नहीं है, ए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमारा क्या कहता है, जिसे हम पूर्णतः कट कर सकें, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकें। अब इस फॉर्म में तो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं इसे, क्योंकि जब तक ये सॉल्व होके नहीं आएगा नॉर्मल नंबर में बिना रूट के, तब तक हम इसे रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। अब हिंदी में देखिए, इसको हिंदी में कैसे लिखते हैं, रूट 23 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 23 का कोई भी पूर्ण वर्ग नहीं है। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर इस 9 का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हम फटाफट इसके क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैंने 3 से इसको क्या किया, कट किया, 3 7 जा एंड 3 5 जा। अगेन मैं 3 से कर देती हूँ, 3 से अभी भी कट जाएगा, 3 2 जा एंड 3 5 जा। अब ये किसी और से नहीं कट सकता, अब ये 5 की टर्म है तो 5 से ही कटेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्या एलसीएम लेकर हमारे वैल्यूज आ गई हैं। अगर मैं इस वैल्यू को लिख दूं तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ये वैल्यूज मेरी यहाँ आ जाएंगी। और इस तरह की कोई भी वैल्यू होती है तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जब ये एक पावर इसकी ये है, एक पावर ये है, तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या हो जाएंगी, पावर 2 हो जाएंगी। सेम 3 की भी पावर 2 हो जाएगी और क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगी, दोनों की पावर 2 2 हो जाएगी। तो अब इसको हमारे पास ये भी ऑप्शन है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पावर्स हमारी रूट से कट जाती हैं, तो अब हम क्या कर देंगे, 3 इंटू 5, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 15। अब देखिए ये पूर्णतः कट गया। अब इस 15 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। अब आप ये देखिए, जो रेशनल नंबर की एक फॉर्म होती है, यानी कि 15/1, तो ये क्या होगा फिर मेरा रेशनल नंबर। तो बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप क्या लिख दोगे, इट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, और हिंदी वाले क्या लिख देंगे, यह एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है।
थर्ड वाले पार्ट को देखिए, 0.3796। देखिए इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, रिपीटेशन नहीं हो रहा है। जिसका रिपीटेशन नहीं होता है उसका मतलब ये होता है कि वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, वो एक शांत दशमलव है। अगर कोई शांत दशमलव होता है तो वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर। तो हम क्या लिख सकते हैं, दिस नंबर इज अ रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर है, क्यों है, बिकॉज इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। पूरा पूरा कट गया है, ये जो डेसिमल पूरा पूरा कट जाता है वही हमारा ने क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अब हिंदी में मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, ये नंबर एक परिमेय संख्या है क्योंकि ये शांत दशमलव है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के फोर्थ पार्ट को। दोस्तों आप ये देखिए, ये क्या है, 7.478 478। अरे ये तो रिपीट हो रहा है, इसकी तो पुनरावृत्ति हो रही है। और जिसकी पुनरावृत्ति होती है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0.478 का बार। अगर किसी की पुनरावृत्ति हो रही है इसका मतलब है कि वो बार है। लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट ये रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए क्या आएगा, बट रिपीटिंग। इट मीन्स इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन पुनरावृत्ति होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब भी ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर हिंदी में कैसे लिखेंगे, 7.478 एक परिमेय संख्या है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको चार्ट बताया था, उसके हिसाब से आप समझिएगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ मुझे एक मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। परिमेय संख्या है क्योंकि अशांत होने के साथ पुनरावृत्ति क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ पार्ट अब हम देखते हैं, 1.10100। जैसे मैंने आपको बताया, सेम इसमें क्या है कि डिफरेंट नंबर है, कोई भी नंबर सेम रिपीटेशन में नहीं है। हर जगह आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 था, यहाँ 100 है, यहाँ 000 है, यहाँ पे 4 मीन्स आगे कंटिन्यू जो हो रहा है डॉट 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 डॉट, इसमें क्या है कि ये सिमिलर वे में कंटिन्यू नहीं कर रहा है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग and non-repeating. So it is an irrational number. सिंपल। अगर हम इसको हिंदी में कहेंगे तो आप जानते ही हैं, ये क्या है, अशांत है। अशांत और पुनरावृत्ति इसमें नहीं हो रही है, तो ये क्या है, अपुनरावृत्ति है। इसलिए ये कौन सा नंबर है, परिमेय संख्या है। सिंपल।
होपफुली आप सबको ये समझ आया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लाइक शेयर ज़रूर करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।